खबर नवादा से है, जहां जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बागी बरडीहा के पास जोगना गांव की है। बताया जा रहा है कि राम अवतार चौहान उर्फ रामू चौहान अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मौके पर पुलिस ने छानबीन की। पुलिस ने दावा किया है कि हत्यारे को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में बीती रात अपराधियों ने दफादार सरविंदर पासवान के बेटे सिद्धार्थ उर्फ कल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि एक पुराने विवाद को लेकर गांव के ही महेश और उसके साथियों ने मिलकर सिद्धार्थ की गोली मारकर हत्या कर दी। दरभंगा जिले के केवटी थाना से महज कुछ ही दूरी पर एक युवक की हत्या कर दी गई और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। युवक की पहचान श्रवण यादव के रूप में हुई है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को देखने से हत्या का मामला लगता है। मृतक युवक के सिर में चोट के गहरे जख्म हैं, तो उसका एक पैर को भी तोड़ दिया गया है। हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। नालंदा के लहेरी थाना इलाके में दहेज के लिए ससुराल वालों ने जहर देकर गर्भवती महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ससुराल वाले फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पति सहित 7 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रुपया मंगल, गाड़ी मंगल, टीवी मंगल, पलंग मंगल, सब दिलिए, फिर भी ओकर ससुया कहे मंगबाऊ। ननदी नंदी ससुया ससुरा मिला के और लिसमा में पॉइजन दे के पिला दिल के। पटना जिला के रानी तालाब थाना पुलिस ने फरार नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शंकर ठाकुर आईपीएफ का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। उसके पास से पुलिस ने अवैध राइफल के साथ ही कारतूस भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक शंकर पर हत्या, लूट और छेड़खानी के कई मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले के खुलासे के बाद समाज कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मुजफ्फरपुर के साथ ही मधुबनी और अररिया के सहायक निदेशक को निलंबित कर दिया है। मुजफ्फरपुर के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा, मधुबनी के सहायक निदेशक कुमार सत्यकाम और अररिया के सहायक निदेशक घनश्याम रविदास पर गाजगिरी है। तीनों पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट मिलने के बाद भी कार्रवाई में देरी बरतने का आरोप लगा था। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि बालिका गृह कांड में अब कार्रवाई का दौर चला है। बड़ी जिम्मेदारी है विभाग के पास अपनी छवि बचाने की और इसके अलावा राज्य सरकार पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, कार्रवाई में देरी हो रही है और इसी सब को देखते हुए अब थोड़ी बहुत कार्रवाई की खबर है। मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह कांड पर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बालिका सुधार गृह में हो रही गड़बड़ियों के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी, लेकिन किसी वजह से वो वहां नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी समाज कल्याण विभाग को जरूर होगी, लिहाजा समाज कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीपी ठाकुर ने यह भी कहा कि घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री मंजू वर्मा को पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की खबर टीस की रिपोर्ट आने के बाद सामने आ पाया, लेकिन इसकी जानकारी बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर को भी पहले किसी ने बताई थी। क्या कुछ माजरत हम सीपी ठाकुर जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस जगह मुजफ्फरपुर में घटना घटी, इसकी जानकारी आपको पहले मिली थी क्या? पहले थोड़ी मिली थी और हम जाने वाले थे उस दिन। उस दिन हमको चले गए महादेव स्थान लखीसराय में, वहाँ पर पानी ढारना था। क्या जानकारी आपको मिली थी सर? यही कि कुछ गड़बड़ यहाँ चल रहा है और वो इस तरह की गड़बड़ी बहुत सारी जो इस तरह की संस्था है उसमें चलती है।
तो लेकिन हम उस दिन वहाँ से देर हो गई, इतना पानी पड़ने लगा जो वहाँ नहीं जा सके। उसके पहले ही अखबार वगैरह सब चीज़ इसको ज़्यादा प्रकाशित कर दिया। लेकिन सर सवाल ये है ना कि आप तक जानकारी पहुंच जाती है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और इतने दिन तक समाज कल्याण विभाग को जानकारी नहीं हो सकती है। जरूर हुआ होगा, समाज कल्याण विभाग को भी जानकारी जरूर मिली होगी, और काम उन लोगों को पहले करना चाहिए था, वो तो नहीं हो सका। यानी कि चूक आप मानते हैं समाज कल्याण विभाग से? समाज कल्याण विभाग से जरूर चूक है, इसमें दो मत नहीं है। तो क्या इसके लिए जो समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं वो भी जिम्मेवार हो सकते हैं? वो भी नैतिकता के आधार पर उनको जरूर इसके लिए जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और इसको कैसे सुधारा जाए इसके लिए अब एक संस्था तो एक जगह वैसी नहीं है, हर एक जिला में है कुछ न कुछ। आरा का आपका कहना सर का मतलब कि समाज कल्याण मंत्री को नैतिकता के आधार पे लेना चाहिए था, और उनको फिलहाल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी देना चाहिए क्या, कि लगातार मांग हो रही है? मांग हो रही तो दे देना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। नैतिकता के आधार पर अब उस काम अब ठीक है, अब तो कहने का है हो गया कि अब तो सारा काम उस पर शुरू हो गया। जब CBI भी अपना जानकारी लेगी और सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस रहेगा, तो मंत्री के लिए आप क्या सजेशन देते हैं? मंत्री तो अपने सोचे कि उनको नैतिकता के आधार पर क्या करना चाहिए, ये सोचना उनका काम है। कितना उनका डिपार्टमेंट से चूक हुई है और या नहीं हुई है, तो उसके आधार पर उनको अपने खुद डिसाइड करना चाहिए। हमारा कहने या ना कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो हमको लगता है कि ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल लोग यहाँ पर पहुँच जाए उस घटना को लेकर के। दुखद घटना है, तो उस पर विचार उनको स्वयं करना चाहिए। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता CP ठाकुर, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसके लिए समाज कल्याण मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन अशोक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो चलिए इसी पूरे मसले पर नीरज कुमार JDU प्रवक्ता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। अब तक तो विपक्ष हमलावर था, लेकिन अब जो खबर आ रही है, बयान भी हमने दर्शकों को सुनाया कि अब बीजेपी की तरफ से भी नैतिकता के आधार पर मंजू वर्मा से इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या लग रहा है आपको? देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय CP ठाकुर जी ने बयान दिया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नित्यानंद राय जी अथवा बिहार मंडल के नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने लगातार इस सवाल पर अपनी राय व्यक्त की है। अब तक सिर्फ पार्टी की आधिकारिक राय इस ढंग से नहीं आई जी। बयान दिया तो हमारी पार्टी समझती है कि उनका निजी मंतव्य है जी। लेकिन नीरज कुमार जी, इससे पहले हमने देखा कि नीतीश कुमार को अपनी छवि की बड़ी चिंता थी, और अपनी छवि को ध्यान में रखते ही RJD से आप लोगों ने रिश्ता अलग किया था। कहा था कि भाई ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर करने की बात हो या एक साथ मिलकर सरकार चलाना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार भी असहज हो रहे थे, लेकिन इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी मंजू वर्मा के साथ मंच भी शेयर किया जा रहा है। अभी भी वो मंत्री बनी हुई है। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बात नीतीश कुमार के चेहरे पर भी आ रही है? क्या लग रहा है, ऐसे में कोई कार्रवाई होनी चाहिए? तो कन्या जी, कल माननीय उच्च न्यायालय मुझे जानकारी CIL है, और हमारी उम्मीद यह कायम कि कल राष्ट्रीय जनता दल सहित पूरा विपक्ष या जिनको भी मामले में कोई संदेह लगता है जी, फला की संलिप्तता है, फला को बचाया जा रहा है, अगर वो PIL में कल इंटरवेनर नहीं बनेंगे तो अब तो सीधा आरोप लगाएंगे ये लोग राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। और जहां तक माननीय मंजू वर्मा पर क्या आरोप है, चलिए नीरज कुमार जी, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच खबर आपको बता दें, JDU की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। JDU के प्रधान महासचिव KC त्यागी, सीधे सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कल केजरीवाल जी भी और लालू जी के सुपुत्र भी साथ साथ दिख रहे थे। अंतर विरोधों से, ईर्ष्या विद्वेषों से भरा हुआ ये ऐसा अद्भुत मिलन था कि सीताराम येचुरी और दिनेश त्रिवेदी फ्रेंडशिप बैंड जो बैज होता है वो बांधने से एक दूसरे से परहेज कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी की सरकार इस्तीफा दे, इस पर दोनों एक थे।
केजरीवाल जी और तेजस्वी यादव एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी का इस्तीफा हो, इस पर दोनों एक थे। और क्लाइमेक्स हो गया, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, और एक वहां बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केंद्र की एनडीए सरकार से बिहार की एनडीए सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। कहीं सुना आज तक ऐसा? ये दिल जलों का और वोटों के सौदागरों का कल फ्रेंडशिप डे था। ये नकारात्मक राजनीति की इंतहा थी, और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ना इस्तीफा देंगे और ना उनके इस्तीफा देने का औचित्य है। नीतीश कुमार जी ने जनता को ने 5 साल के लिए चुना है, जिसमें हिम्मत हो, जिसमें ताकत हो। 2020 में उनको अनसीटेड करके दिखा। नीतीश कुमार जी का इस्तीफा बालू माफिया और शराब माफियाओं के आदेश पर मांगा जा रहा है। दोनों त्रस्त हैं बिहार में, और उनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। बालू माफिया और शराब माफिया वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर ना रहे तो उनका राज होगा जैसे पहले था। नीतीश कुमार जी के इस्तीफे का मतलब है अराजकता को न्योता देना। नीतीश कुमार जी के इस्तीफे का मतलब है बहू बहन बेटियों का घर से बाहर ना निकलना। नीतीश कुमार जी के इस्तीफे का मतलब है बिहार को फिर आदिम युग में जंगल राज से भी पहले स्थितियों में ले जाना, जब 5 बजे के बाद थानेदार भी थाना बंद करके चला जाता। बिहार का जीडीपी ग्रोथ माइनस में चला गया था, जो आज 12% तक है। इतनी सड़कें देश के किसी राज्य में नहीं बनी जितनी बिहार राज्य में बनी, लेकिन दे वांट द रेजिग्नेशन ऑफ ए चीफ मिनिस्टर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस डेवलपमेंट। इसलिए इस नकारात्मक राजनीति की हम निंदा करते हैं। इसलिए मैंने परसों कहा था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को कि आप इनकी संगत में मत बैठिए, वरना आप भी इनके जैसे हो जाओगे। मुझे अफसोस है कि राहुल गांधी जी उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए थे जिनके विरुद्ध ऑर्डिनेंस को फाड़ते हुए वो जनता के एक हिस्से में अपनी छवि बनाने का काम। तो केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे थे, सीधे आपको सुना रहे थे। जहां एक बार फिर अगर जेडीयू की बात करें, केसी त्यागी की बात करें, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। रोड की व्यवस्था की बात की, जीडीपी की बात की, आरजेडी की बात की, कांग्रेस की बात की, लेकिन मुजफ्फरपुर के मसले पर एक बार फिर मौन ही नजर आए। और अहम खबर आपको बता रहे हैं, बता दें, बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी आरजेडी के मुलायम सिंह यादव साबित हो रहे हैं। रेप के मामले पर जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, उसी तरह अब शिवानंद तिवारी ने छेड़खानी को उम्र से जोड़ते हुए कह दिया कि इसकी भी एक उम्र होती है। दरअसल तेज प्रताप और तेजस्वी पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं शिवानंद तिवारी ने। उसके बाद ये प्रतिक्रिया दी है कि ये उम्र है और ऐसी उम्र में छेड़खानी हो जाती है। इससे पहले बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसा ही बेतुका बयान दिया था। ये का हम नहीं जानते हैं कि उनका कहा कि आपने छेड़खानी की है। भाई एक उम्र होती है। आप कह रहे हैं 10 बरस पहले 8 बरस पहले आपने छेड़खानी किया। कौन है आदमी नौजवान जो एक खास उम्र में लड़कियों को नहीं देखता है, थोड़ा चुहलबाजी नहीं करता है? क्या हो गया भाई? हम कह रहे हैं आरोपी क्या किस सजा होगी? आरोपी इसमें क्या है भाई? हमने देखा अखबार में लिखा है कि उन पर केस हुआ है, FIR हुआ है, तो कानून अपना काम करेगा। तो मुजफ्फरपुर जैसे संवेदनशील मसले पर राज्य के साथ साथ पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, और ऐसे में तमाम नेताओं के बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुगलसराय जंक्शन का नाम आज बदल जाएगा। अब मुगलसराय जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नामकरण के लिए आज औपचारिक कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे समेत तमाम पार्टी के दिग्गज शिरकत करेंगे। इस दौरान करीब लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। रेल मंत्री महिला लोको पायलट वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मुगलसराय की रेलवे यार्ड को स्मार्ट यार्ड में बदलने की घोषणा करेंगे।
इसके साथ ही पंडित दीनदयाल के नाम पर शोध संस्थान और 100 फीट मूर्ति का शिलान्यास होगा। सीएम योगी भी चंदौली जिले को तमाम विकास योजनाओं का तोहफा देंगे। इस मौके पर बाकले ग्राउंड पर एक जनसभा होगी जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। गंगा सेतु की रेलिंग तोड़कर गिरे स्कॉर्पियो का तलाशी अभियान जारी है। आज छठे दिन भी स्कॉर्पियो का कोई अता पता नहीं चल पाया है। आज उत्तराखंड से एसडीआरएफ की विशेष टीम को बुलाया गया है जो स्कॉर्पियो की तलाश में जुटी है। नदी की तेज धार की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को रेलिंग तोड़कर सफेद रंग की स्कॉर्पियो गंगा में समा गई थी। महात्मा गांधी सेतु पर जिस वक्त ये घटना घटी उसे ठीक थोड़ी देर पहले कंकड़बाग थाना क्षेत्र से डॉक्टर विपिन कुमार सिंह का पुत्र आदर्श कुमार सिंह भी लापता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जो स्कॉर्पियो गंगा में गिरी है उस पर आदर्श सवार था। हालांकि जब तक स्कॉर्पियो की बरामदगी नहीं हो जाती तब तक पूरा मामला साफ नहीं हो पाएगा। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों को और सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी बार बार मेला परिसर का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई स्थानों पर ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में उत्पाती तत्वों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। सड़क पर सामने आए सांड को बचाना टैंकर ड्राइवर को महंगा पड़ गया। सांड को बचाने के चक्कर में सरसों तेल से भरी टैंकर पलट गई और ग्रामीणों में तेल लूटने की होड़ मच गई। मामला कैमूर के कुदरा NH2 के चिलबिली गांव की है। लोगों ने घायल टैंकर ड्राइवर का भी ख्याल नहीं किया और तेल लूटने में व्यस्त दिखे। गांव के लोग बाल्टी जग बोतल में भरकर तेल ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस भी बेबस होकर सब कुछ देखने के लिए मजबूर हो गई। बाद में 3 क्रेन की मदद से टैंकर को हटाया गया। क्या लदा है गाड़ी पे? तो अभी क्या स्थिति है? गिर गया तो फिर क्या हो रहा है? वो सब माल बह गया। गांव वाले ले भी जा रहे हैं। माल देख रहे हैं क्या हो रहा है। पुलिस को सूचना दिए हैं? पुलिस तो उधर साइड में है। पुलिस खड़ी है यहाँ पे। गाड़ी पलटा हुआ तेल का। कौन सा तेल है? भरुआ तेल है। तो क्या हो रहा है? सब लूट रहे हैं जनता सब लोग ले रहा है। कैसे सूचना मिला आप लोग को? हम आ रहे थे रास्ते में देखा कि गाड़ी पलटा हुआ है। देखे जनता लोग भीड़ लगाया है। बेतिया में पेट्रोल पंपों पर आम लोगों को चूना लगाया जा रहा है। आलम यह है कि पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसका खुलासा आज पेट्रोल भरवाने आए कुछ लोगों ने किया और जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना शहर के सुप्रिया रोड स्थित मोटानी पेट्रोल पंप का है। हद तो ये है कि पेट्रोल पंप के संचालक और कर्मी इसके लिए बारिश को जिम्मेवार मान रहे हैं। बहरहाल हंगामे की सूचना पर एसडीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद पदाधिकारियों ने पेट्रोल पंप पर बिक्री पर रोक लगा दी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है पानी की, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जो शिकायत अगर आई है तो ये जो बगल में पानी की जो नाला का जो रोड बन रहा है, नाला का जो टंकी है, नाला खुदाई हुआ है, जस्ट उसके बगल में टंकी है पेट्रोल की, और बगल में एक मकान घर है, वहाँ पर पूरे पानी आ गई है। और कंपनी से इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने बोला इथेनॉल के वजह से भी इसमें पानी की कुछ इथेनॉल के वजह से कुछ पानी का अगर अंश आ सकती है बरसात के दिनों में। 140 कर लिए थे हम, बाकी मेरा पहले का तेल था और ही सब खत्म हो गया। क्या है उसमें? पानी है, डिब्बा में तेल लिए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन कीजिए news18bihar.com पर और झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।